हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। गाइज आज हम बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ के बारे में। तो गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। गाइज मार्जिनल रिलीफ जो है ये हमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही देखने को मिलता है और ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलता है। गाइज आखिर मार्जिनल रिलीफ की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको मैं एक उदाहरण के तहत आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए राम है और मोहन है, ये दोनों एक कंपनी में काम करते हैं और दोनों का काम एक ही है। तो दोनों का जो वार्षिक इनकम है 7 लाख रुपए है, लेकिन मोहन ज़्यादा मेहनती है तो मोहन को 10,000 रुपये बोनस दे दिया जाता है। अब जो राम का इनकम है 7 लाख रुपए, उसका जो टैक्स बनता है 7 लाख पे 25,000 रुपये बनते हैं। लेकिन धारा 87A के तहत अगर 7 लाख रुपए तक का इनकम आपका है तो 87A के तहत आपका टैक्स 0 हो जाता है। तो यानी जो राम का इनकम हुआ 7 लाख रुपए, वो टोटल अपने घर 7 लाख रुपए लेकर जाता है। जबकि वहीं मोहन ज़्यादा मेहनती है और उसे 7,10,000 रुपये उसका सालाना इनकम हुआ है, तो उसका जो टैक्स बन रहा है यहाँ 26,000 रुपये बन जा रहे हैं। अब जो 26,000 रुपये का टैक्स है उसमें 87A के तहत उसे छूट नहीं मिल रही है, जिससे इसका जो टैक्स बन रहा है पूरा वो 26,000 रुपये है। अब ये जो अपने घर टोटल इनकम लेके जा रहा है 6,74,000 रुपये ही लेके जा रहा है। अब इसमें मैटर ये आ जाता है कि मोहन का इनकम 7,10,000 होते हुए भी वह अपने घर 6,74,000 रुपया ही लेके जा पा रहा है, जबकि राम का जो इनकम है 7 लाख ही है और वह अपने घर पे पूरा 7 लाख रुपए लेके जा रहा है। इस वजह से मार्जिनल रिलीफ की आवश्यकता पड़ी है। गाइस नीचे मैंने कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। दोस्तों, सरकार ने इस न्यू टैक्स रिजीम में ये मार्जिनल रिलीफ का एक नया व्यवस्था दिया है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आपका जो टैक्स बनता है 25,000 रुपये का बनता है। अब 87A के तहत ये आपका टैक्स 0 हो जाता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7,10,000 रुपये हो गई तो उस 7,10,000 पे जो टैक्स बनता है एक्चुअल वह 26,000 रुपये है। अब सरकार ये कहती है कि आपका इनकम मात्र 10,000 रुपया बढ़ने की वजह से आपका जो टैक्स बन रहा है 26,000 रुपये बन रहा है, आपको 26,000 रुपये टोटल पे करने पड़ रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि जिस रकम की वजह से आपका टैक्स 26,000 रुपये हो रहा है, आप वही रकम पे कर दीजिए, बाकी का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 7,10,000 पे इनका जो एक्चुअल टैक्स बनता है सेस कैलकुलेशन करने से पहले का जो इनका टैक्स है वो 26,000 रुपये का है। अब 26,000 पे इन्हें 10,000 की वजह से इन्हें 26,000 देना पड़ रहा है, तो 10,000 रुपया पेएबल होगा। ये 10,000 रुपया पे करेंगे और जो इनको मार्जिनल रिलीफ मिल जा रहा है वो 16,000 रुपये के मिल जा रहा है। और वहीं हम 7,20,000 पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 7,20,000 का जो एक्चुअल टैक्स बनता है वह 27,000 रुपये बनते हैं। और इनका जो एक्चुअल लायबिलिटी बनता है सरकार के मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग वह 20,000 रुपये का बनता है। यानी जो 7,20,000 रुपये ही 20,000 के एक्स्ट्रा होने की वजह से इनका 27,000 रुपये टैक्स बन रहा है। केवल 20,000 यहाँ पे ये पे करेंगे तो इन्हें जो रिलीफ मिल रहा है 7,000 का रिलीफ मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,25,000 है और 7,25,000 की वजह से जो टैक्स बन रहा है 27,500 रुपये बन रहा है। अब 27,500 रुपये में टोटल इनको देना है 25,000 रुपये, क्योंकि 7 लाख से ऊपर 25,000 रुपये हो रहे हैं, तो ये 25,000 रुपये देने हैं और इनको जो मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है वह 2,500 रुपये का मिल जा रहा है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,27,770 रुपये पे अगर हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो 27,777 रुपये आते हैं। ये इनका एक्चुअल टैक्स बन रहा है, जिसमें अगर इनका नेट टैक्सेबल इनकम देखा जाए तो वो 7,27,770 है। तो इसमें मात्र इस 27,770 में और 27,777 में मात्र 7 रुपये का अंतर है। तो इन्हें जो टैक्स इनकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वह 27,770 रुपये बन रहा है और इन्हें जो बेनिफिट हो रहा है यानी जो मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है वो 7 रुपये का मिल रहा है। अब
एक चीज़ देखने वाली बात गाइज ये है कि जैसे जैसे इनका इनकम बढ़ रहा है, टोटल टैक्सेबल इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ मार्जिनल रिलीफ कम होती जा रही है। गाइज अगर हम 7,27,800 पे टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो इनका जो टैक्स बन रहा है 27,780 रुपये बन रहा है। अब यहाँ जो एक्चुअल टैक्स है 27,780 रुपये है, और यहाँ पे जो 7 लाख के ऊपर का इनकम है वो 27,800 रुपये है, यानी 27,800 रुपये इस एक्चुअल टैक्स से ज़्यादा है। तो इसलिए गाइज अगर हम मार्जिनल टैक्स पे करेंगे तो हमें ये वाला अमाउंट यानी 7 लाख के ऊपर का जो 27,800 का अमाउंट है यह अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी 27,800 रुपये पे करना पड़ेगा, जबकि हमारा जो एक्चुअल टैक्स है वो 27,780 रुपया ही है। तो हमें इससे बेटर रहेगा कि हमारा जो एक्चुअल टैक्स है उसे ही पेमेंट कर दिया जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ 20 रुपये का फ़ायदा होगा, और नहीं तो अगर हम एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो हमारी बन रही है मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से अगर हम करते हैं तो हमें 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 20 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा यहाँ इनकम बढ़ता गया वैसे वैसे मार्जिनल रिलीफ कम होता गया। तो यानी एक कंडीशन ऐसा आता है कि आपका मार्जिनल रिलीफ टैक्स से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ पे हमारा जो एक्चुअल टैक्स बनता है उसी को ही पेमेंट कर देना चाहिए। गाइज आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।